आज इस टॉपिक पे रीडिंग करेंगे कि अगर आपको कोई ड्रीम्स आते हैं रात में, ठीक है, हम उन सपने का बात नहीं कर रहे जो हम खुली आंखों से देखते हैं। होता है ना, जैसे हमारा सपना है कि हम बहुत सक्सेसफुल बने, हमारा लाइफ अच्छी हो, हमारे हमारे एक अच्छा फैमिली लाइफ हो। ऐसा सपना नहीं। सपना यानी वो जब आप रात को सो जाते हैं तब डिवाइन आपको क्या सपना दिखा रहे हैं, क्या कह रहे हैं डिवाइन आपके ड्रीम्स के थ्रू, आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन हमसे कम्युनिकेट करते हैं तो ड्रीम्स के थ्रू करते हैं। हमारी इंट्यूशन गाइड करती है, हमें गाइडेंस देते हैं डिवाइन, ज़िंदगी का रास्ता दिखाते हैं डिवाइन। तो देखते हैं कि डिवाइन आपके ड्रीम्स से आपको क्या बता रहे हैं। चलिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स को, उनकी ड्रीम्स के थ्रू आप क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स को, उनके ड्रीम्स के थ्रू आप क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या इंडिकेशंस है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके ड्रीम्स में। प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन। अवेयरनेस, ओके, एग्जॉशन, breakthrough, completion, existence, change. All right, bottom of the deck है harmony. Let's see. Awareness, exhaustion, thunderbolt, change, breakthrough, completion, existence. ठीक है, तो आपके ड्रीम्स के थ्रू डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर लिए हैं। शायद आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, या आप अपने सोचों में घिर गए हैं, या फिर ऐसा कुछ आपके लाइफ में था जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना किए। कुछ ऐसा हुआ आपके लाइफ में जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में थक गए, एकदम ऐसा लगा कि अब आपको जीने का मन ही नहीं करता है। तो ऐसा आप मत सोचिए, ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आ रहा है। आप अपने कैरियर में, ऐसा पता नहीं क्यों कैरियर के लिए लग रहा है कि जितना मेहनत आप कर रहे हैं ना, जितना मेहनत आप करके खुद को थका रहे हैं, जितना आप इनपुट दे रहे हैं, उस हिसाब से आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, उस हिसाब का आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा। एक ब्रेक थ्रू आएगा आपकी लाइफ में और अचानक से आप देखिएगा कि आपको वो सक्सेस मिल गई, वो पैसे मिल गए, वो अबंडेंस मिल गई जो आपको चाहिए थी। आपको अचानक से कुछ मिलेगा और आप हैरान हो जाएंगे, मतलब ये क्या हुआ। जैसे होता है ना, इंसान कभी सोचा भी ना हो और उसको अचानक से वो मिल जाए जिसकी उसको तलाश थी, जिसकी उसको तमन्ना थी, आपको वो मिलेगी। ठीक है, आपको डिवाइन कह रहे हैं कि कोई इंसान है जो आप पे नज़र रखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं। हो सकता है कि आप उन इंसान को जानते भी हो कि कौन है, ठीक है। तो आपको अवेयर रहना है अपने बारे में। कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक मत कीजिए। अगर आपका फ़ोन, जैसे होता है ना कि बहुत लोग यूज़ करते हैं, कभी कभी हमारा कोई फ़ोन होता है जो कि हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, अनलॉक करके छोड़ देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, अपने इन्फॉर्मेशन को लॉक कीजिए। अपने लोकेशन के बारे में हर किसी को मत बताइए। कोई इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, वो इंसान आपको देख रहा है, आपके बारे में जानकारी हासिल कर रहा है। आपको उनसे अवेयर रहने की ज़रूरत है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि वो आपका जान लेना चाहते हैं या फिर आपको कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, नहीं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। पर फिर भी आपको अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो अपने आसपास हमेशा देखिए कि कौन आपके साथ जा रहा है, कौन आपके आगे पीछे है, कौन आपको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा देख के, अवेयर रह के आप ट्रैवल करें। अगर आप मेल हैं तो भी आप अवेयर रहे, क्योंकि लड़कों के साथ भी
अवेयरनेस उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी लड़कियों के लिए है। क्योंकि मान लीजिए आप जा रहे हैं और कोई इंसान आपको आपके ऊपर अटैक कर रहा है, कोई इंसान आपको फॉलो कर रहा है, कोई इंसान आपको आपके बारे में जानकारी हासिल कर रहा है, क्यों? किसी को इतना क्या? देखिए, हम अपने वीडियो से आपको डराना नहीं चाहते, बट हम आपको अवेयर ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप अवेयर रहिए। किसी को भी अपने बैंक की इन्फॉर्मेशन, अपने जैसे आजकल हमारे मोबाइल में सब कुछ है ना, सारी इन्फॉर्मेशन तो आजकल मोबाइल में ही है, कहीं और जाने की ज़रूरत क्या है? हैक हो सकता है मोबाइल, लैपटॉप हैक हो सकता है, वायरस लग सकता है, बहुत केयरफुल आप रहें, आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। ठीक है, देखिए, हम डराना नहीं चाह रहे, लेकिन फिर भी आपको अवेयर रहने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट गाइडेंस है। कंप्लीशन, आपकी लाइफ में वो कंप्लीशन आ रहा है जिस कंप्लीशन के लिए आप हमेशा इंतज़ार करते रह गए। इससे पहले क्या था ना कि आप चाहते थे कि आपकी लाइफ कंप्लीट हो, आपको अच्छी फैमिली लाइफ मिले, आपको अच्छे लोग मिले, अच्छे दोस्त यार मिले, सब कुछ आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, खुशियाँ आए, तो वो आएंगी। और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे चेंज का कार्ड है, थंडरबोल्ट यानी टावर। ये थंडरबोल्ट का कार्ड एक तरह से टावर का कार्ड ही होता है। एक ऐसा जगह जहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया हो, सब कुछ, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे आपने कोई जॉब करा हो, चाहे वो हो, जो भी हो, जहाँ से सब कुछ ख़त्म हो गया, आपके उसी एरिया ऑफ लाइफ में। जैसे मान लीजिए आपका रिश्ता ख़त्म हुआ होगा तो लव लाइफ में, आपका कैरियर ख़त्म हुआ हो या जॉब छूटी हो तो कैरियर में, अगर आप अपने परिवार से अलग हो गए थे, होता है ना कि फैमिली से कई बार हमारी फैमिली में मनमुटाव होता है, झगड़े होते हैं और फिर इंसान अलग हो जाता है, वैसे हो, कहीं से भी हो, आप उसी एरिया में चेंज आएगा जिस एरिया के लिए आप लाइफ में बहुत परेशान थे, जहाँ जैसे आपको लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो उस एरिया में आपके लिए चेंज आ रहा है। और ओवरऑल लाइफ में तो चेंज आ ही रहा है, बट बेसिक चेंज उसी एरिया में आ रहा है। आपकी लाइफ में आपको ये पता चलेगा कि आपकी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, क्यों ज़िंदगी मिली, क्यों, किस लिए इंसान धरती पे आता है, किस लिए आप इस दुनिया में आए, क्या आपका कर्तव्य है, क्या आपका कर्म है, क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहाँ पे आपको ये ज़िंदगी, किस लिए भगवान ने इंसान का जन्म दे के भेजा, ये सब आपको पता चलने वाला है। यही सब डिवाइन आपको आपके ड्रीम से बता रहे हैं। ये आपको तब पता चल भी जाएगा जब आप थोड़ा सा अपने मन को शांत करेंगे। जब आप अपने मन को शांत करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपकी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, आपका सोल का पर्पस क्या है। आपकी लाइफ में बहुत पीस आने वाली है। देखिए, हार्मनी, पीस, स्टेबिलिटी, हार्मनी। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप बस पीस में रहिए। आपके ड्रीम से आपको कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आपके लिए चेंज जो आ रहा है ना, वही चेंज आपकी लाइफ में पीस लेकर आएगा, वही चेंज आपकी लाइफ में हार्मनी लेके आएगा, खुशियाँ लेकर आएगा। एक आपकी लाइफ जैसे इम्बैलेंस हुई हुई है ना, एक इम्बैलेंस चल रहा है आपकी लाइफ में, उस चीज़ को बैलेंस देगा, स्टेबिलिटी देगा। किसी से हो सकता है कि किसी से आपका रीयूनियन हो या यूनियन हो, आप अपने पास्ट लाइफ के पार्टनर से मिलने वाले हैं। एक ऐसा इंसान जिसका रिश्ता आप से इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म से है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये, वो कनेक्शन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। और आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, बिल्कुल ऑपोजिट एक्सक्यूज़ मी, बिल्कुल ऑपोजिट होंगे आप। मतलब कुछ ऐसा कि जो आपके अंदर जो कमियां हैं ना, वो उनके अंदर खासियत है, और जो उनकी खासियत है वो आपकी कमियां हैं। आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। हो सकता है एक इंसान मतलब बहुत ज़्यादा आउटगोइंग हो, एक इंसान इंट्रोवर्ट हो, एक एक्सट्रोवर्ट हो, एक इंसान ऐसा हो जिसको बातें करना पसंद हो, एक इंसान चुप रहना पसंद हो, एक इंसान को बहुत ब्राइट ब्राइट कलर्स पसंद हो, एक इंसान को पैस्टल शेड्स पसंद हो। तो इस तरह से होगा। किसी को
लाउड म्यूज़िक पसंद हो, किसी को सॉफ्ट म्यूज़िक पसंद हो। आपके लैंग्वेजेस भी अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका मदर टंग कुछ और हो और उनका मदर टंग कुछ और हो सकता है कि आपको दिन पसंद हो, उनको रात पसंद हो, किसी को सूरज, किसी को चांद पसंद हो, किसी को बारिश, किसी को गर्मियाँ पसंद हो, किसी को मीठा, किसी को तीखा पसंद हो, एकदम आपसे अलग, लेकिन फिर भी एक बैलेंस क्रिएट होगा। एक ऐसा कि जैसे काले में कुछ सफ़ेद और सफ़ेद में कुछ काला, कुछ इस तरह से। देखिए आप यहाँ पे, आप इस कार्ड को थोड़ा सा ठीक से देखिए। मैं थोड़ा सा कार्ड को सामने लेके जाती हूँ ताकि आप देख सके। इसके बीच में आप जब देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक यिन यांग की एनर्जी है। मैंने क्या कहा? सफ़ेद में कुछ काला और काले में कुछ सफ़ेद, दोनों अलग है, फिर भी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। कुछ सिमिलैरिटी और ज़्यादातर ऑपोजिट। इस तरह का एक इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, और वही इंसान आपकी लाइफ में जब एंटर करेगा ना, तो आप दोनों की लाइफ बैलेंस होगी। आप दोनों एक दूसरे के लिए उतने ही ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी लाइफ में कंप्लीशन आएगा उनकी वजह से, नहीं, उनके लाइफ में भी कंप्लीशन आएगा आपकी वजह से। आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए आएंगे। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में वो पीस, वो हार्मनी, वो हैप्पीनेस वो लेके आएंगे जिसका आपको हमेशा से इंतज़ार था। बस आपको क्या करना है? आपको अवेयर रहना है, अपना इन्फॉर्मेशन किसी के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करना है, अपने काम को करते रहिए। क्योंकि जो ब्रेक थ्रू आप अपने कैरियर में चाहते थे, आप अपने अबंडेंस में चाहते थे, अपने ओवरऑल लाइफ में चाहते थे, एक ब्रेक थ्रू चाहते थे, आप बहुत दिन से ना एक जगह पे अटके हुए हैं, आप उस स्टकनेस से बाहर निकलना चाहते थे, वो आपको मिलेगी। ठीक है, आपको अपने एग्जिस्टेंस का पता चल रहा है, तो आपको थकना नहीं है। अभी तो आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, अब आप थक जाएंगे तो बात कैसे बनेगी? तो थकना नहीं है डियर, अपना काम करें। बहुत खूबसूरत लाइफ इसके आगे आपकी चेंज होने वाली है, और ये चेंज पॉजिटिव होगा, आपके लिए बहुत अच्छा समय लेकर के आएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद का कार्ड क्या था? मोमेंट टू मोमेंट। देखिए, अरे वाह, फ्लावरिंग। आप देखिए कितने अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए। मोमेंट टू मोमेंट, आप बस धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। चाहे आपको कितना भी स्लो महसूस हो रहा हो कि हम बहुत स्लो बढ़ रहे हैं, मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं हो रहा, पर सच तो ये है कि 365 दिन इंसान की लाइफ में चेंज आता है। देखिए ना, हम कब शुरू किए थे ये साल? जनवरी में। अब हम कहाँ आ गए? जून में। एक एक दिन में तो एहसास नहीं होता, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो एहसास होता है कि 5 महीने ख़त्म हो चुके हैं, 6ठा महीना चल रहा है। तो धीरे 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 करके जनवरी से जून आ गया। ऐसे ही होता है, हमें धीरे धीरे एहसास नहीं होता, पर ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। और फ्लावरिंग, आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। आप इस आने वाले फेज़ में बहुत खूबसूरत दिखने वाले हैं, आपकी खूबसूरती बढ़ने वाली है, आपको लोग बहुत एडमायर करने वाले हैं, आपके ऊपर मतलब जैसे बहुतों की नज़र पड़ने वाली है। आप एक फेमस पर्सनालिटी भी बन सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे कोई काम करते हैं, आप ऑनलाइन या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आप लोगों के सामने आते हैं, तो वहाँ पे आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, एंड वहाँ पे आपका नेम, फेम, रिकॉग्निशन भी बढ़ेगा। अगर आप कोई ऐसा है जो बेबी प्लान कर रहे हैं, तो आपके घर में बेबी भी आएगा। ठीक है, अगर आप फैमिली प्लान करना चाहते थे तो वो होगा। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो मैरिज की भी एनर्जी है, मैरिज भी होगी आपकी। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है। आपके ड्रीम्स बहुत पॉजिटिव है। अगर आपको ड्रीम देखने के बाद नेगेटिव लगता है ना, तो वो इसलिए लगता है क्योंकि आप एग्जॉशन या टावर की एनर्जी को अपने माइंड में रिप्ले करते हैं, आप उससे कनेक्ट करने लगते हैं, इसीलिए आपको नेगेटिव फील होता है। आप इतना नेगेटिव ना सोचें, आपके ड्रीम्स बहुत पॉजिटिव है। आपको अच्छे रास्ते दिखाए, दीवान आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आप देखिए ना, ये इंसान कैसे धीरे 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 इस रास्ते पे चल रहा है, मोमेंट टू मोमेंट, धीरे धीरे। किसी भी तरह की जल्दबाजी में मत रहिए। जब हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रहते हैं ना, तो मिलते मिलते चीज़ हमसे दूर चली जाती है। इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए, जब जो आना होगा वो तब आएगा, एंड आपकी लाइफ में
बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन धान्य सब कुछ मिलेगा आपको। बस डिवाइन को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड कीजिए। आपके ड्रीम्स का मतलब तो बहुत ही प्यारा है। अपने सोल पर्पस को ना भूलें, अपने डिवाइन से कनेक्ट करना ना भूलें। आपको मेडिटेशन करने के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे देखिए हार्मोनी, ये इंसान बस चुपचाप बैठ के ऐसा लगता है कि अपने माइंड और अपने हार्ट को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इनर वॉइस को सुन रहे हैं, अपने आप से जुड़ रहे हैं, और एग्जिस्टेंस भी वही है। देखिए यहाँ पे ये लेडी चुपचाप बैठी हुई है रात के अंधेरे में, बिल्कुल शांत। तो आपको ऐसे ही रहना है। आप बस मेडिटेट कीजिए, अगर आप 10 मिनट टाइम निकाल सकते हैं तो उतना सा ही कीजिए, लेकिन कीजिए। अपने डिवाइन से अपनी सोल को कनेक्ट कीजिए। वो आपको जो कंप्लीशन देंगे ना, कोई इंसान नहीं दे सकता, क्योंकि इंसान तो खुद ही अधूरा है, वो आपको कैसे पूरा करेगा। तो किसी इंसान से कंप्लीशन की उम्मीद के बजाय आप डिवाइन से कंप्लीशन कीजिए। जब आप डिवाइन से कनेक्ट करेंगे, आप अपने आप में कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा अंदर से वो नहीं रहेगा कि कोई आ जाए, कोई ये करे, कोई वो करे, कोई हमको इम्पोर्टेंस दे, सब खत्म हो जाता है। तो आप डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, वही पहले खुद को कंप्लीट कीजिए। डिवाइन आपके सोल में जो गैप है ना, आपके सोल में जो एम्प्टीनेस है, उसको डिवाइन के प्यार से भरिए। उसके बाद आपकी लाइफ तो यूं ही कंप्लीट हो जाएगी। फिर ज़रूरत पड़ेगी क्या किसी और की? नहीं पड़ेगी। चलिए, फिर मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय व्यूअर्स।